सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, आज तीसरा दिन है जी। आपको क्या लगता है कि 1 महीना चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा? देखिए, लगता है हमको कि ये अनवरत चलता रहेगा जी जी जी। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग इस धरने को, इस सत्याग्रह को चलाते रहेंगे। इसके बाद ये अस्पताल जो है हमारे अमेठी और सुल्तानपुर की आत्मा है, यहाँ से जन सेवा चल रही है सबकी, और ये कर्मचारी बेचारे बेकार हो जाएंगे, यहाँ की जनता बेकार हो जाएगी। हम कहाँ दूर दराज, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम कहाँ लेकर के जाएंगे अपने पेशेंट को? अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार अब की बार जो है बिल्कुल ख़त्म, इसका खात्मा हो रहा है, क्योंकि इसकी नींव जो है हिल गई है। इसकी नींव हिल गई है, बुला करके अपने सांसदों को टिकट दे रहा है, अपने मंत्रियों को टिकट दे रहा है, इसलिए कि इसको आभास हो गया है कि मैं यहाँ से अब जाने वाला, हमारी विदाई हो रही है, अब हमारी सरकार जो है खात्मा है। और हमारे राहुल गांधी जो ललकारते हैं कि तुमको जो ईडी-सीडी लगाना हो वो लगा लो, मैं तुम्हारे ईडी-सीडी से डरता नहीं, जो कुछ तुमको करना हो कर लो। अब की बार जो है कांग्रेस को ला करके हम लोग बैठाएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। स्मृति जी कह रही हैं कि कांग्रेस का इनकम ठप हो गया है। कांग्रेस का इनकम ठप हुआ, तुम्हारा तो इनकम चालू है। अरे तुम्हारा तो इनकम चालू है, तभी तो तुम ललचा रहे हो। हमको किस ले रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी किस ले रहे हैं? अब बताइए, वो तो किस पहले से ही लेवा चुकी, काजनी कितने किस ले लिए हैं? बताइए क्या बात करते हैं? अरे आप वो यहाँ की सम्माननीय स्मृति ईरानी जी हैं और आप उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनाप शनाप नहीं, यहाँ की जनता ने उनको एक बार उठाया और उनके कार्यकलापों को देख लिया। अब वो जो है यहाँ से उनकी विदाई होने, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 8 साल उम्र है दादा, आप कैसी बात कर रहे हैं? उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अनुभव मेरा बोल रहा है। वो पर्चा नहीं यहाँ से भरेंगी, बता दे रहा हूँ। वो डर गई है और ये सरकार, मोदी जोगी दोनों डर गया है। कह रहे चारों तरफ विकास हो रहा है, आप फालतू बात कर रहे हैं। विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है, अरे विनाश हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये एक कांग्रेस पार्टी से है, आपका काम है उल्टा सीधा है। हमारा काम उल्टा सीधा ना, हमारा काम सीधा है। हम लोगों ने जो कुछ किया है विकास के लिए किया है। ये जितने ईंट रखे हुए हैं विकास के, हमने रखा है, कांग्रेस ने रखा है। बताइए, एचएल, बीएचएल, ये सब खाद, इंडो गल्फ है, गन फैक्ट्री किसने रखा है? ये कांग्रेस की नींव रखी हुई है। और ये इन्होंने एक नया कोई प्रोजेक्ट लगाया है? बताइए, कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाया हो? कहीं नहीं। ने कहा है कि कहीं कुछ कोई विकास है नहीं है, वो आप बताते हैं सारा विकास है। विकास तो राजीव गांधी ने इसको किया है। अब बताएं, राजीव गांधी ने इसको 21वीं सदी में ले जाने के लिए बीड़ा उठाया था। आज उन्हीं की देन है। हमारी माताएं बहनें खेत खलिहानों में काम कर रही हैं। अब उनका लड़का जो है विदेश में है और वो कह रही है। आपकी बात माने या स्मृति की? नहीं, मेरी बात मानिए। जो टेक्नोलॉजी पर मैंने विकास किया और वो कह रही है भैया कहाँ बांटा, सऊदी से बोलत बांटे। किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। जितने विकास, जितने ईंट रखी है कांग्रेस की देन। कल कारखाने सारे बेच ले रहे हैं और हम लोगों को तबाही के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। अब तो बिजली का भी नंबर आया है, बेच ले रहा है। अब मोबाइल में रिचार्ज करवाएंगे। ऐसे सांसद की बात करते हैं, आपके संसद में बैठते हैं और आप अभी जो है टिप्पणी किया आपने कि फ्लैंक की है, सब क्या मामला? किसका? ये फ्लैंक किस का क्या मामला है? अब फ्लैंक किसका मामला है कि वो जो है हमारे राहुल गांधी पर वो आशिक हो गई है, बता रहा हूँ। और वो चाहती है कि राहुल गांधी मुझको चाहे, लेकिन उनके पीछे वो घूमने वाले नहीं है, बता दे रहा हूँ। आपके मुंह से दादा ये शोभा नहीं दे रहा है? शोभा दे रहा है, उनके मुंह से शोभा दे रहा है, उस छाले के मुंह से शोभा दे रहा है कि उस नए लड़के को जो है, जिसकी छवि जो है बिल्कुल एकदम जो धवल स्वच्छ पानी की तरह चमक रही है, और उनको इल्जाम लगा रही है कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझको किस कर रहे हैं। ये कहा नहीं था बिहार की बिहाई क्या? अरे तुम्हारे जैसे तो कई हजारों लौंडियां उनके पीछे जो जान मर, वो किसको चाहे तो जो है ले ले। तुम्हारा किस क्या करेंगे? तुम्हारे छाले का किस क्या करेंगे? देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी, दादाजी नाराज हो गए। फ्लाइंग किस का मामला चल रहा है यहाँ? आपने देखा सत्याग्रह तो चल ही रहा है। जिनको आप समझते हैं कि ये दादाजी हैं, दादाजी को अच्छी जानकारी है। आपने जैसे टिप्पणी की वैसे इन्होंने उत्तर दे दिया। दादाजी आपने जो भी बोला ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही हुई। फिर कैसे हम आपको समझाएं? जिस आप देख लीजिए अपनी
हम लोग जो है वो कारवां देखा है, इंदिरा गांधी का भी देखा है, राजीव गांधी का देखा है, मनमोहन सिंह का देखा है। हमारी आर्थिक दशा जो है उन्होंने पैरेलल पर लाया था मनमोहन सिंह, और ये सोना एक बार चंद्रशेखर ने रखा था, उसको कांग्रेस ने छुड़वाया, और ये उसको फिर से गिरवी रख दिए, और इतना कर्ज ले लिए हैं, बता रहा हूँ कि कम से कम कितना 150 करोड़ 156 करोड़ जो है इन्होंने इस भारत को कर्ज में रख दिया है। यानी कि एक एक व्यक्ति के ऊपर मैं समझता हूँ कि 1-1 करोड़ रुपए पड़ेंगे लगभग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाकी से बात करते हैं। चाचा आप काहे नहीं बोलेंगे, आप गमछा लिए हैं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ये बताइए क्या बताएं, क्या बताएं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मेरे तो किस समझ काम से आए हैं आप यहाँ? नहीं, हम इस काम से आए हैं जी। देखिए, किसी भी चुनी हुई सरकार का जो मुख्य कार्य होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। अस्पताल बंद होने का वही बता, उसी पर तो आ रहा हूँ प्रभु। बाकी लोग भी हैं। हाँ ठीक है, तो ये मुख्य कार्य है। अब एक राहुल गांधी जी जो कहा करते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत बांटने आया हूँ, ये इन्होंने अपने इस कार्य से सिद्ध कर दिया है कि केवल नफरत की बाजार लगा करके बैठे हैं। हम मोहब्बत के कार्य दुकान लगाए बैठे हैं। संसद में क्या मोहब्बत की दुकान ही थी जो चल रही थी? बिल्कुल मोहब्बत की दुकान हम लगा करके इसलिए बैठे हैं कि सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी सारे जनपदों के गरीब से लेकर के आम आदमी, ये आम आदमी की सुविधा की चीज़ है जो चल रही थी। आप देखिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कितने लोग मर गए, सरकारी अस्पतालों में लोग मर जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में मर जाते हैं। कहीं यदि किसी चिकित्सक की व्यक्तिगत लापरवाही गलती है, को मानते हैं आप? दोषी मैं सरकार को मानता हूं जिसने इसको बंद कर दिया। क्या आप इस तरह से नफरत पैदा करोगे? गांधी नाम लगा है तो देश को बंद कर दोगे, सारी चीजें जितनी संस्थाएं सब बंद कर दोगे, भारत को उठा करके कहीं ले जा करके फेंक दोगे। इसलिए कि इस देश का इतिहास गांधी से बना हुआ है, इस देश का इतिहास नेहरू परिवार से बना हुआ है, इस देश का इतिहास एक एक गरीब आम आदमी जिसने कुर्बानी दिया है, शहादत दिया है। पीड़ित के साथ क्या है? वही बता रहा हूँ, कितनी माताओं की कोखें सूनी हो गई, बहनों को कलाइयाँ नहीं मिली राखी बांधने के लिए। 18 साल की 20 साल के लोग नौजवान उतर करके शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए नहीं। आपने साबित कर दिया कि नफरत की बाजार आप लगा रहे हैं, केवल नफरत के कारण आपने, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल नाम पर लगा है इसलिए आपने बंद कर दिया। एक गरीब आदमी कहाँ जाए, एक आम आदमी कहाँ जाए? ये तो कोई न्याय नहीं हुआ कि अगर एक कहीं कोई त्रुटि हुई, कोई भूल हुई, आपने दूसरी जगह का नहीं बंद किया, इसको आपने बंद कर दिया। आप ये करते, जो गलती पाया जाता उसको यथारूप कानून रूप में या जैसे होता है आप उसको दे दे। कोई भी डॉक्टर इस तरह से पहली बात नहीं करता है कि उसको कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील अपनी केस को हारा नहीं जाता। लेकिन अगर कहीं हो गई तो इसका मतलब नहीं कि आप सबको, आम जनता को आप दंड दें, तकलीफ दें। इसलिए मैं मांग करता हूं कि संजय गांधी अस्पताल को पुनः चलाया जाए और उसको बखूबी फिर स्थान पर लाया जाए और इस तरह से किसी के नाम पर नफरत बंद की जाए। धन्यवाद धन्यवाद। सर सुबह से आए हुए हैं, बताएं सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में बताएं। सत्याग्रह आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि जिस हिसाब से हनन हो रहा है सामाजिक सुविधाओं का, जो अमेठी के आम जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आइए जी बोलिए। जिस तरीके से सामाजिक हनन हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अमेठी के आम जनमानस के साथ जो छल हो रहा है, उस छल के लिए ये सत्याग्रह चल रहा है और उस छल को बंद करना पड़ेगा इस सरकार को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक ऐसी तरीके से हम लोग सब लोग एकजुट होकर लड़ते रहेंगे और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। अस्पताल बंद होने का दोषी किसको मानते हैं आप? अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोगों का इलाज होता है, लोग किसी भी हालत में हो सकते हैं। मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूं, बहुत निवेदन के साथ उस परिवार के साथ आत्मीयता के साथ जुड़ाव भी रखने। आपने ये नहीं बताया कि आप हैं क्या? मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ इस समय और उसी क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख हूँ जहाँ ये अस्पताल चल रहा था। मुंशीगंज बेटुआ ब्लॉक में आता है, उसी क्षेत्र का मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। इसलिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता के हित के लिए भी ये सरकार से डिमांड करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस गोरख धंधे को, इस हीन भावना की राजनीति को बंद करते हुए उस अस्पताल को स्वचालित करने का काम करें। पीड़ित परिवार के लिए आप क्या बोलना चाहें? पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है और देखिए, इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना ये कोई आज एक नई बात नहीं है।
मेरी पीड़ित परिवार के साथ पूरी सद्भावना है। मैं पीड़ित परिवार के लिए सरकार से अनुग्रह भी करूंगा कि जो मदद हो सके सरकार भी करे और हम सब जनप्रतिनिधि मिल के भी करें। लेकिन एक इस तरीके का कृत्य हो जाने से पूरे अस्पताल को बंद कर देना, ये हीन भावना की राजनीति है और ये द्वेष की राजनीति है जो यहाँ की। मानते हैं आप दो दोषी किसको मानते हैं? स्मृति ईरानी जी की हीन भावना को दोषी मानता हूँ मैं। आज अगर अमेठी में किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके पास वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध होने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। क्या स्मृति ईरानी जी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगी कि अगर आज किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए तो दिल्ली में बैठ के देख रही हैं? ये हीन भावना स्मृति ईरानी की है और द्वेषित राजनीति है उनकी। मैं उनकी द्वेषित राजनीति और हीन भावना को इसका गुनहगार मानता हूं कि अमेठी की जनता जो झेलेगी वो उनकी हीन भावना की वजह से। मीडिया से बात किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इनकम हो गई ठप। उनके लोग जो जगह जगह जाके वसूली कर रहे हैं उनकी इनकम ढंग से चल रही है। गोवा में जो उनका गोरख धंधा चल रहा है वो चल रहा है। जिस तरीके से उनके लोग यहाँ पे हर काम में कमीशन ले रहे हैं वो चल रहा है। वो अपनी इनकम की ज़्यादा फिक्र करती हैं, दूसरों की इनकम और दूसरों के स्रोत के लिए कम फिक्र करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपना बताएं। सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है जी, आज तीसरा दिन है जी। शासन प्रशासन का कैसा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है कुछ? देखिए, ऐसा है, अमेठी का शासन प्रशासन एक व्यक्ति विशेष के अधीन है। सीएमओ साहब हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो फुरसागंज सीएचसी अधीक्षक रहे हैं, अच्छे डॉक्टर, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ वहाँ समाप्त हो जाती हैं यहाँ के कि वो बेचारे दबाव में आकर के स्मृति ईरानी के पीए और उनके जो टीम है वो बैठ करके उनसे 10 घंटे के उन्होंने मांगा था, स्पष्टीकरण मांगा था अस्पताल से। स्पष्टीकरण देने के बजाय उनके लोगों ने उन्हें 10 घंटे के भीतर अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करवा दिया। ये सबसे बड़ी कमी है। डॉक्टर कोई भी गलत नहीं होता, डॉक्टर सीएमओ साहब भी डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वो बेचारे पशुपेश में हैं कि यदि मैं निलंबित नहीं करता तो नौकरी से जाता हूँ। गुड़ भरी हंसिया है उनके हलक में फंसी, न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा, तो उनको यह करना पड़ा कि भाई निलंबित कर दिए। रही बात ये, जो पीड़ित परिवार है, पूरी संवेदनाएं हमारी उस पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन क्या आप बताइए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन सैकड़ों के ऊपर बच्चे मरे, क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया? मेडिकल कॉलेज हो या बीएचयू हो या जितने भी बड़े संस्थान हैं, अस्पताल हैं, उसमें डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है तो इस बात को माना जाए कि ये जन्म देने वाला भी ईश्वर है और मृत्यु देने वाला भी ईश्वर है। इसको मानना चाहिए, इससे संतोष करना चाहिए। लेकिन पूरे एक लॉबी को बंद, संजय गांधी सिर्फ नाम होने की वजह से उस अस्पताल को बंद किया गया। वही संजय गांधी जो अमेठी के ऊसर को उपजाऊ बनवाए, वही संजय गांधी, वही गांधी परिवार जो अमेठी के ऊसर को आज खेत खलिहान बना दिया। ये जो भाजपा के घूमते ने लिबरांडू, ये लिबरांडू किनको मालूम ही नहीं ना कि इनके घर में ऊसर रहा है। ऊसर सुधार ला के अमेठी के ऊसर का खेतिहर बनावागा, ये राजीव गांधी की देनी है जी। बताएं भैया जी। मैं भाई साहब जो इन्होंने कहा वो हाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। ये गलत द्वेष भावना से बंद किया गया है। ना इन्होंने कानून देखा है, ना इंसानियत देखी है। इंसानियत देखे होते तो उस अस्पताल को बंद करने से शिक्षा प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुआ। कानून देखे होते तो डॉक्टर की जांच कराते और जांच में जो दोषी पाया जाता, आईपीसी के हिसाब से जो अपराध बनता, और न्यायालय में जाते, न्यायालय उनको पनिशमेंट देता। तो न कानून देख रहे हैं ना इंसानियत देख रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको हम क्या चाहते हैं कि भाजपा सरकार संविधान को मानती है नहीं मानती? देखिए, बिल्कुल नहीं मानती। ये संविधान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, कानून विरोधी है, आईपीसी विरोधी है। ये हमें लगता है कि ये 2 कारण से बंद किए हैं अस्पताल को। इनको नेहरू गांधी परिवार से दिक्कत है। नेहरू गांधी, जहां गांधी लिखा है उस संस्था को बंद कर देना चाहते हैं, उस इंडस्ट्रीज को बंद करने देना चाहते हैं, गांधी के संस्थान को बंद करने देना चाहते हैं। और गांधी नाम से भी दिक्कत है, गांधी विचार से भी दिक्कत है। तो गांधी तो भारत देश तो गांधी को ही अपनाया है, और देश ही नहीं विदेशों में गांधी के नाम है। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी अमिट छाप है कि गांधी विचारधारा को तुम नहीं खत्म कर सकते हो। तो गांधी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे। और गांधी तमाम संस्थान है उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है, ये अमेठी की जनता को गरीब देखना चाहते हैं, अशिक्षित देखना चाहते हैं और अस्वस्थ देखना चाहते हैं। क्योंकि तीनों चीज़ इसमें प्रभावित हुआ है। शिक्षा प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। जब तीनों से एक कमजोर रहेंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि स्मृति ईरानी जी आपकी निधि कहाँ खर्च हुई। ये सवाल पूछेंगे
कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आया, ये सवाल पूछेंगे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, ये सवाल पूछेंगे कि काला धन वापस क्यों नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य है ये लोग गरीब रहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, तो ये सवाल नहीं पूछेंगे और 5 किलो दाना दे करके इनको गुलाम बनाते रहो और जो है इनका वोट लेते रहो। लेकिन ये मिट्टी की जनता है, ये राजीव गांधी की धरती है, इंदिरा गांधी की धरती है। ये गांधी परिवार ने अपने बलिदान से इस धरती को सींचा है, हिंदुस्तान को सींचा है। इन लोगों में गांधी का खून है और इंसानियत का खून है, अहिंसा का खून है और अहिंसक विचारधारा से पूरे देश में जो है राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इनको यहां से हारना है और जनता बता देगी कि तुम राजनीति के काबिल नहीं हो। तुम जाओ टीवी शो में काम करो और वहां पैसा कमाओ और आपकी बिटिया जो है होटल चलाए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, आज सुबह से हमने जनता की जाना राय और यहाँ सत्याग्रह चल रहा है। फिर मैं कल पहुँचता हूँ, अगर कल चलता रहेगा। अभी लगातार इन्होंने बताया कि चलता रहेगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।